लेकिन अखिलेश यादव डर गए, तो वो 7 दिन के अंदर आ गए, जिसमें डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल जी और अक्षय और तेज प्रताप, ये फुल टाइम केवल करहल में रहे। दूसरा बात है कि मुलायम सिंह जी को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि एसपी सिंह बघेल को हराना हम लोगों के बस की बात नहीं है। बीजेपी ने उनके रिश्तेदार को चुनाव लड़ाया है, बीजेपी के रिश्तेदार थोड़े हैं वो, बीजेपी के कार्यकर्ता की वो रिश्तेदार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं, जो कि करहाल से पिछला चुनाव लड़े थे, वो कड़ी टक्कर दिया था इन्होंने अखिलेश यादव को। तो फिर करहाल में उपचुनाव हो रहा है, सर करहाल में उपचुनाव हो रहा है। पिछली बार का जो अनुभव रहा, अखिलेश यादव ने कहा था कि कार्यकर्ता लड़ेंगे और मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। तो उसके बाद पिछला अनुभव क्या रहा आपका, वो बताइएगा, फिर आगे की बात करेंगे। पिछला अनुभव ये था कि अखिलेश यादव जी ने जब नॉमिनेशन किया है 2 बज के कुछ मिनट पर, तो सारी प्रेस आप लोग उन्हीं को ब्रीफिंग ले रहे थे। इट वॉज ए न्यूज की न्यूज भी नहीं थी, ब्रेकिंग तो थी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले अपनी करहल की दावेदारी बता दी थी। लेकिन फिर भी बड़े नेता हैं तो आप सारे देश की मीडिया उनको कवर कर रही थी। उसी दौरान मैं धीरे से अपने एक प्रस्तावक के साथ जाकर नॉमिनेशन किया, तो आप लोगों को कहीं से पता चल गया कि मैं नॉमिनेशन अंदर कर रहा हूँ, तो सारे लोग छोड़ के मेरे से बात की। तो पूरी प्रेस ने मेरे से 4 बातें कही। अभी अभी ठीक 1 मिनट पहले अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक भी बार चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनके घर का भी कोई वोट नहीं मांगेगा। तीसरा, उन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। चौथा, उन्होंने कहा था कि 1,60,000 से जीतूंगा, ये मेरा गढ़ है। तो मैंने इसमें जनता की दम पर ये कहा था कि जो कह रहे हैं एक भी बार नहीं आएंगे, उनको अगर हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि एक बहुत बोल्ड बयान मेरा था। यदि मैंने ये कहा होता कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर मैं नहीं आता, लेकिन अखिलेश यादव डर गए, तो वो 7 दिन के अंदर आ गए, 5वें दिन सभा की। दूसरा, उनके घर का जो उन्होंने कहा था कोई वोट नहीं मांगेगा, अब मैं उल्टा कहता हूँ कि कोई बचे ही नहीं जिसने वोट ना मांगा हो, जिसमें डिम्पल यादव जी, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल जी और अक्षय और तेज प्रताप, ये फुल टाइम केवल करहल में रहे। ये 1 मिनट के 100वें हिस्से के लिए भी बगल में भोगांव अथवा मैनपुरी अथवा किसनी नहीं गए, 1 मिनट के लिए भी। तो ऐसा तो प्रधान भी नहीं लड़ता है, वो भी एक आध दिन के लिए बाहर चला जाता है। तीसरा बात है कि मुलायम सिंह जी को आना पड़ा। चौथा, सोबरन सिंह यादव जो उस समय के एमएलए थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, तो वो मेरे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, मढ़वा के रखूंगा उसको। उन्होंने कहा कि एसपी सिंह बघेल को हराना हम लोगों के बस की बात नहीं है, यदि यहाँ जीत हासिल करनी है तो श्री मुलायम सिंह यादव जी को आना पड़ेगा। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी आए, एक दिन पूरा खानदान आया। तो ये अनुभव तो वो हैं, और उस पूरे चुनाव को एक शेर में कह सकते हैं कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो हार जीत जो भी है वो जीतने वाले के लिए नहीं, घेरने के लिए भेजा गया था, घेरने में पूर्णतः सफल हुए। इस दौरान अब चुनाव है तो कार्यकर्ता और काफी मेहनत वहाँ कर रहे हैं, और एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई है कि शायद वो बूथ कैप्चर या ओवर परसेंटेज होती है उसको वो रोक सकें। वो यादव समाज के हैं, उन्हीं के दामाद हैं, वहीं के निवासी हैं, कुछ रिश्तेदारियाँ हर गांव में होंगी। ब्लॉक प्रमुख रहे हैं तो कुछ उनके बीडीसी वीडीसी जानने वाले रहे होंगे, जिला पंचायत सदस्य रहे। तो बूथ कैप्चर रोकना चुनाव आयोग का भी काम। दूसरी बात, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है जो, उसको लेकर के, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से करहल में भी कमल खिलाया जा सकता है। तो अनुजेश यादव जो है वो अखिलेश के भनोई है, तो इस पे अखिलेश ने कहा कुछ दिन पहले अभी कि अब हम तो परिवारवादी हैं लेकिन बीजेपी रिश्तेदारवादी हो गई है। अभी उनका बयान आया था कल परसों में। बीजेपी ने उनके रिश्तेदार को चुनाव लड़ाया है, बीजेपी के रिश्तेदार थोड़े हैं वो, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की वो रिश्तेदार हैं। दूसरी बात है, कई बार सुनते हैं हम लोग लोहा लोहे को ही काटता है, जहर का इलाज भी जहर है, आदि आदि। तो वो ज्यादा जानते होंगे उस परिवार की रणनीतियों को, कूटनीतियों को, चुनाव लड़ने के तरीके को, और
रिश्तेदारी है तो शायद बहुत अपने जीजा पर प्रहार ना करें वो लोग बहुत। आप पे तो गाड़ियों पे हमला भी हुआ था आप पे। हाँ, उस हमले से नुकसान उनका हुआ हम्म, कि एक तो ये यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन हो गया, तो जितने भी परसेंट है, मैं परसेंट नहीं बताना चाहता, उतना वोट बढ़ा। लेकिन एक बात सांख्यिकी जानता हूँ कि अगर 1% वोट बढ़ता है तो 30-40 एमएलए जीतते या हारते, तो उतनी तो हैसियत है अपनी। दूसरी बात है, हमारे समाज ने इसको सम्मान माना इस टिकट को, कि यदि अखिलेश यादव ने 403 सीटों पर नंबर 1 सीट चुनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने नंबर 1 कार्यकर्ता को चुना, तो इसको सम्मान और गौरव माना बिरादरी ने, समर्थकों ने भी, खाली बिरादरी का नाम क्यों लिया जाए। तीसरी बात, दो समाज का चुनाव हो गया। तीसरी बात ये होगा कि ये 5 लोग वोट नहीं मांग पाए, तो ये एक दिन में 5 करके आते, तो 5 लोग 25 सभा करके आते, तो 20 दिन में 500 करते। हमारे समय शायद चुनावी 165 सीटों पर था, तो हर विधानसभा पे 3 बार हेलीकॉप्टर उतर जाता, या तो धर्मेंद्र का, या अक्षय जी का, या राम गोपाल जी का, या डिम्पल का, या तेज प्रताप का, ये जा ही नहीं पाए। अगर ऐसा ये कर पाते तो 500 वोटों से लेके 5000 तक हारने वालों को जिता देते। हमले का ये परिणाम हुआ कि यदि आप अपने समाज के खलनायक हैं तो आपके जीने और मरने की कोई परवाह नहीं करता। यदि आप समाज के या अपने इलाके के नायक हैं तो आपका अपमान समाज का अपमान, और आपका सम्मान समाज का सम्मान। तो उस अटैक के बाद जब मैं पूर्वांचल में गया तो कई जगह बैनर हमने पाल बघेल समाज में लिखे देखे कि कृपया समाजवादी पार्टी के लोग वोट ना मांगे, करहल में गोली चलाते हैं और यहाँ वोट मांगते हैं। तो ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम निकले। कई विधानसभाओं पे असर पड़ा इसका। हाँ, पड़ता है, वो तो पड़ता है। दो दो विधायक तो सीधे बने, मैनपुरी और भोगांव, बहुत छोटे छोटे कम कम वोटों से। तो मैं अगर वहां लड़ने नहीं जाता तो फिर पूरे जिले का वातावरण बनता है एक सीट के साथ। तो करहल जा सकते हैं आप चुनाव प्रचार, चूंकि जाएंगे करहल ना, गढ़ है पक्का आपका, नहीं, इतने लोग। गढ़ हो या ना हो, मेरे को सारे 11 लोगों ने मांग दिया, 9 लोगों ने, और महाराष्ट्र भी इसी है। खैर भी जाएंगे, खैर के प्रत्याशी का फोन आया, करहल में नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया था कि एक दिन आ जाओगे, सब लोग देख लेंगे। तो हमारा पंचायत राज विभाग का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें वेटनरी और पंचायत राज का, जिसमें दूसरे देशों के भी डेलीगेट्स आए थे, इसलिए मैं उस नॉमिनेशन में नहीं जा पाया। जाएंगे। क्या लगता है आपको करहल के चुनाव में फाइट होगी? हाँ, फाइट क्यों नहीं होगी, शानदार फाइट होगी। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि पिछला चुनाव करहाल से लड़े थे और कड़ी टक्कर दी थी अखिलेश यादव को। इस बार फिर कमान संभालेंगे। अभी अरुणाचल इनका दौरा है, उसके बाद जब लौटेंगे तो करहाल की कमान संभालते नजर आएंगे। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।